बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली रज़ा साजिद अल रज़ा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हूँ जी। आज प्याज के बारे में ऐसी मालूमात देने जा रहा हूँ जो कि अब तक की मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस हैं उन सब का एक मजमूआ है। मेरे पास सवालात हैं काफ़ी सारे और उन सवालात का जवाब मैं अब देने जा रहा हूँ। वीडियो में हमारे साथ होगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर वीडियो बहुत ही मुफीद होने जा रही है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कब से कब तक काश्त मुफीद है और से कब तक वाली जो काश्त है वो मुनासिब नहीं है, या फायदा नहीं देगी या कम फायदा देगी या रिस्क में है। ये चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। जड़ी बूटियों का हमने कैसे इंसदाद करना है, तदारक कैसे करना है, ये चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। जो सर्दियों वाले दोस्त हैं, सर्दियों में प्याज लगाने जा रहे हैं, वो कैसे रहेंगे। ये हमारी जो असेसमेंट्स होती हैं और जो मार्केट को हम देख रहे होते हैं उनकी वो सारी असेसमेंट्स जो सर्दियों में कौन से सीड्स लगाने वाले, कौन सी वैरायटीज लगाने वाले दोस्त मुफीद रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको फार्मर के रिव्यूज भी दिखाऊंगा जिन फार्मर को हमने पनीरी भेजी है। काश्त हमने करना है जब प्याज की पनीरी हमने शिफ्टिंग करनी है। इस शिफ्टिंग का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, उस वक्त जो एहतियाती तदाबीर हैं वो मैं सारी इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। खुराक का जो मुकम्मल तरीकाकार है, जिस तरह हम खुराक देते हैं या एक्सपर्ट्स ने हमें बताया हुआ है, या अगर कोई अच्छा एक्सपर्ट देख रहा है हमारी वीडियो तो वो हमें हमारी इस मालूमात में तस्हीह कर दे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों ने अपनी आरा से भी हमें आगाह करना है। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लाइक करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आप लोग हमारी दाद रसी नहीं करते हम लोग। तो आए वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो जो हम बात करने जा रहे हैं वो कब से कब तक हम काश्त करें और कौन से वाले मुनाफा में रहेंगे, कौन से वाला जो किसान है वो बचत में जाएगा। मोहतरम नाजरीन, प्याज लगना शुरू हो गया है। अब से 15-20 दिन पहले, आज 1 जुलाई है, तकरीबन 10 जून से शिफ्टिंग शुरू हो गई है। सिंध में 10 जून से शिफ्टिंग शुरू हो गई है। पंजाब में 1 जुलाई से शिफ्टिंग शुरू हो गई है। आज भी शिफ्टिंग हो रही है और 2 दिन पहले भी अहमदपुर सियाल में शिफ्टिंग हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्याज, वो पनीरी बिल्कुल ठीक खड़ी है, बिल्कुल सही खड़ी है। बात हम करते हैं कि कब से कब तक लगा सकते हैं। हम 1 जुलाई से पंजाब में प्याज की फसल काश्त कर सकते हैं, पनीरी शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपको पनीरी मैसर है तो, या आपने पहले काश्त की है तो भी। और हम लगा कब तक सकते हैं, आइंदा मार्च तक, 1 मार्च तक हम फसल अपनी काश्त कर सकते हैं। जो आइंदा मार्च आने वाला, मार्च 2025 ऑनवर्ड, जब भी आपको पनीरी शिफ्ट मिल जाए, जब भी आपकी जमीन खाली हो, आप प्याज की फसल लगा सकते हैं। इस दौरानिए पर हम बहस करते हैं। सबसे पहले तो वो दोस्त जो अब जुलाई की 15 तारीख तक अपनी फसल लगा लेंगे वो मुफीद रहेंगे। उनकी फसल नवंबर तक तैयार हो जाएगी और नवंबर में किसान जो है ना अपनी फसल जब मार्केट में लेके आएगा तो उस वक्त इंपोर्टेड प्याज मार्केट में होता है, तो उस प्याज की निस्बत हमारा जो लोकल प्याज है वो पसंद भी ज्यादा किया जाता है, उसके रेट्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप हर साल देखते हैं कि नवंबर दिसंबर में कितने रेट्स होते हैं। इसके बाद जो अगस्त वाला फार्मर प्याज लगाएगा वो प्याज डेफिनेटली दिसंबर के बाद आएगा, जनवरी तक चला जाएगा। जनवरी में इतनी मार्केट में फसल आने वाली है कि शायद सीजन वाला जो मार्च में आता है प्याज मार्केट में, उससे भी ज्यादा मार्केट में आने वाला है। अब आप समझ सकते हैं कि किस वक्त के प्याज की वैल्यू ज्यादा है। अब लोग लगाएंगे दिसंबर जनवरी में भी, दिसंबर जनवरी में जो किसान अपना है गंदम वाला, वो भी गंदम से हट के प्याज लगाने जा रहा है, बहुत ज्यादा मिकदार में प्याज लगने जा रहा है। इस दौरान अगर हाइब्रिड इकसाम आप लगाएंगे तो आप बचत के मतलब बचत में रह जाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड अगर 30-40 रुपए भी सेल हो तो वो उसकी पैदावार 500 से 1000, 700-800 मन होती है और वो पैदावार आपको नुकसान नहीं देगी, फिर भी वो कुछ ना कुछ बचत दे जाएगी। हाइब्रिड के सीड चले ज्यादा महंगे होते हैं, 80,000 तक उनके रेट्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, फिर भी वो किसी हद तक फायदा दे जाते हैं। बहुत सारे किसान वो लगा भी नहीं सकते, बहुत सारे दोस्त वो लगा भी लेंगे, लेकिन फिर भी बचत वो वाले करेंगे जो हाइब्रिड सीड्स लगाएंगे। देसी में बचत कम आती है क्योंकि उसकी पैदावार 150-200 मन, 250-300 मन तक भी आ जाए, फिर भी वो बचत नहीं देगा। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, मेरी ये वीडियो आप डाउनलोड करके सेव कर लें। जो मैं आज आपको मालूमात देने जा रहा हूँ या दे रहा हूँ, ये मालूमात इंशाल्लाह आपको इसके करीब तरीन मालूमात, मतलब आपके जो तज्जिया होगा वो इसके करीब तरीन रहेगा। अब हम चलते हैं कि जो अब गर्मी में प्याज लगाने जा रहा है दोस्तों, वो एहतियाती तदाबीर क्या करें। पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आप भी बताने जा रहा हूँ।
आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले तो आपने पटाई करवानी है। लेबर जहां से आप पनीरी ले रहे हैं, बेशक हमसे भी ले रहे हैं, तो आपने सेकंड टाइम की जो है ना वो निकलवाई करवानी है पनीरी की। 2-3 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक पनीरी की आपकी निकलवाई हो और अड्डे से आपकी लोडिंग हो जाए। रात को ट्रैवल हो, आपका जो खेत है वो बिल्कुल तैयार पड़ा हो, उसमें पानी लगा हुआ हो, मजदूर आपके बैठे हुए, जैसे आपको पनीरी रिसीव हो आप लगाना शुरू कर दें। रिसेंटली हमने अहमदपुर सियाल में 2 एकड़ की पनीरी भेजी है, अल्हम्दुलिल्लाह 6 बोरियां पनीरी भेजी है और 2.5 एकड़ उनकी काश्त हुई है। 85 खेल पर उन्होंने लगाया, 85 खेलें बनाई है मकई वाले प्लांटर से और 2.5 एकड़ पर उनकी काश्त हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल रजा फार्म से जो पनीरी जा रही है उसके वो मेयारात आपको बता रहा हूँ। पनीरी की आप वीडियो देख रहे हैं, पनीर और पटाई की और लोडिंग की और पनीरी की जो खूबसूरती है, सेहतमंद, वो आप देख रहे हैं साथ वीडियो में। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जी एहतियाती तदाबीर में और क्या क्या करना है। जड़ी बूटियां, दोस्त कहते हैं जड़ी बूटियां हम कैसे खेत से खत्म करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जमीन खाली पड़ी हुई है, इससे पहले आप जड़ी बूटियां खत्म कर लें, ग्लाइफोसेट वगैरह मार के या फिर हल चला के खत्म कर लें। ये इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। जो दोस्त पैंडी या डुअल बोर्ड फ्लड करने के चक्कर में वो अपनी 10 से 15 मन एवरेज फी ट्रीटमेंट कम कर जाएंगे। ये केमिकल होता है, ये आपकी एवरेज कम करता है। इसके बाद दोस्त हदफ का भी जो है ना वो टारगेट करेंगे कि हम हदफ लगा लें। हदफ इस पे भी मुतासर करता है। एक तो गर्मी है, उससे गर्मी के स्ट्रेस से प्याज मुतासर होगा, दूसरा हदफ ने मुतासर कर देना है। आपकी 10-15 मन एवरेज और कम हो जानी। नॉर्मली अगर आपको 100 मन मिल रही है तो यकीनन आप 70 मन पर चले जाएंगे। अगर आप अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं 200-250 मन लेने वाली, तो आपका 25-30 मन प्याज जो है ना वो इन केमिकल से डाउन एवरेज देगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बिल्कुल आपने, इससे बेहतर ये है कि आपकी 4-5 मन जो पैदावार है उसके मुकाबले में आपकी जो गोडी है वो हो जाएगी। तो आप 10-15 मन जो प्याज है उसके पैसों से आप गोडी करवा लें, वो ज्यादा बेहतर है। एक तो गरीब किसान का फायदा होगा, गरीब लेबर का फायदा होगा, आपके खेत से पैसे कमा के जाएंगे। दूसरा, आपके खेत में जो है ना पैदावार अच्छी हो जाएगी। हमने जो पनीरी भेजी है, आप फार्मर के रिव्यूज भी आप सुन लें। मैं आपको क्लिप चला रहा हूँ, ये अभी आपने लाजमी सुन लेना है कि फार्मर के रिव्यूज क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम भाई जानानो सलाम मेरा, तमाम किसान भाई है वीडियो वेख सकते हैं जी। है भाई अली रजा को जी आइए पनीरी जी बहावल नगर तो जी अल्हम्दुलिल्लाह VIP पनीरी है पे अच्छे वाली है पे जी। साड़ी अज काश्त शुरू हो गई जी, अल्लाह खैर करे जी। बकाया नाल वीडियो चढ़ी बनावांगे, बिरावन नाल दसांगे जी। है आइए जी पनीरी जी अल्हम्दुलिल्लाह फिट पनीरी है पे जी, टॉप दी है भाई, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश पनीरी है भाई। चेक करो भाई, आइए जी 24 घंटे चाहिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं बने जी। अब आ जाते हैं हम खुराक पर। खुराक हमने किस तरह देनी है। सबसे पहले तो आपने DAP 1 से 1.5 बोरी लाजमी देनी है। अगर 2 बोरियां दे रहे तो बेहतरीन हो जाएगा। 1 बैग पोटाश का और 1 ही बैग होमिक एसिड का ये आपने छट्टा देना है। उसके बाद खेलियां निकालनी है। ये आपकी जो पहले देने वाली खुराक है ये आ गई। जब आपकी पनीरी लग जाए 4 से 5 दिन में जड़ लगा जाएगी। जड़ लगाने के बाद आपने क्या करना है, यूरिया शुरू कर देनी है। हर पानी के साथ नहीं, 1 से दूसरे तीसरे पानी में आपने 10 दिन के अंदर अंदर 1 बोरी यूरिया आपने मुकम्मल करनी है। 20-20 किलो करके, 30-30 किलो करके या 15-20 किलो इस रेंज में आपने 2 पानियों के बाद या 1 पानी के बाद आपने वो फेंकनी है। थोड़ी मिकदार में आप यूरिया दीजिएगा। 1 बोरी अलग से, मतलब एक ही दम से 1 बोरी आपने नहीं देनी। 10 से 15 किलो सल्फर आपने देना है। 10 से 15 किलो सल्फर, 4 महीने की क्रॉप है, इस दौरान आपने 10 से 15 किलो सल्फर भी दे देना है। 4 बोरियां चार बोरी यूरिया जो है आपकी, वो आपने 40 दिन के अंदर अंदर पूरी करनी है। आपने 3 बोरियां तो लाजमी दें यूरिया की। आपका प्याज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जब 1.5 माह का या 2 महीने का हो जाएगा तो आपको बताएगा। इस दौरान मोर्टेलिटीज भी होगी। गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इस गर्मी की शिद्दत से मोर्टेलिटीज भी होगी। परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आप पहले लगाने वालों में से हैं। जो पहले लगाएंगे, मंडी में आपकी क्रॉप पहले जाएगी तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रेट मिलेगा। जो बाद में लगाने वाले हैं उन दोस्तों के लिए भी खुराक की यही तरतीब है, जड़ी बूटियों की यही तरतीब है और बाकी सारी तरतीब यही है। इसी तरतीब से आपने करना है। लेकिन जो एडवांस में लगाएंगे वही कमाएंगे। ये सारी मालूमात आपको देने का मकसद यही था कि अल रजा फार्म जितनी भी मेहनत करता है, कोशिश करता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी इससे पहले असेसमेंट्स हैं वो भी सारी सही हुई हैं
और हम फार्मर को जो सीड दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सीड भी ए ग्रेड का सीड है। आप सीड की वीडियो भी साथ में देख रहे हैं, फोटोज भी देख रहे हैं और कस्टमर रिव्यूज भी आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ए ग्रेड और मयारी काम अल रजा फार्म पर हो रहा है। इसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पीछे हम जो बगीचा हमारा है इसमें हम क्या लगाने जा रहे हैं, किस तरह की वैरायटीज लगाने जा रहे हैं, वो उनका हमने क्या करना है। ये बगीचा जो हमारे पास, यहाँ पे हम प्याजी लगाने जा रहे हैं, रोड़ी वो भी अपना फुलकारा वैरायटी की रोड़ी हमें मुयस्सर हुई है जी। हमारे एक दोस्त हैं अरुण भाई, उन्होंने शफकत की है, हमने रोड़ी उनसे तब्दील कर ली है। रोड़ी लगाने का मकसद यह है कि इस वक्त अगर मैं फुलकारा की रोड़ी लगाऊंगा तो फिर वो मेरा जो अपना प्याज बनेगा उस प्याज को मैं आगे अपने सीड के लिए इस्तेमाल करूंगा। जो मैंने सीड लगाना है अलरजा फार्म पे, अल्हम्दुलिल्लाह फुलकारा, हजारा और नसरपुरी का सीड अलरजा फार्म पर सर्दियों में लग जाएगा और आप आगे जुलाई में आप हमसे सीड हासिल कर सकते हैं। इस मरतबा हम सीड लगाने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इस वक्त फुलकारा की वैसे क्रॉप तो नहीं होती, बट मैं सिर्फ सीड बनाने के लिए अपना जाती प्याज तैयार करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। जो भी अपडेट्स होंगी, हम दिगर रोड़ी भी लगाने जा रहे हैं, वो रोड़ी भी इंशाल्लाह आप दोस्तों को बताऊंगा किस तरह लगेगी। रोड़ी की फसल अमूमन 3 महीने में तैयार हो जाती है और थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन ये है कि सबसे पहले रोड़ी वाले फार्मर्स अपनी मार्केट में फसल लेकर आएंगे, क्योंकि प्याज की फसल 4 महीने में तैयार होती है और रोड़ी की 3 महीने में तैयार होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 महीना पहले रेट हासिल करने के लिए जो दोस्त रोड़ी वाले हैं वो तैयार बैठे हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। मजीद मालूमात के लिए आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। प्याज की पनीरी हासिल करना चाहें, सीड्स हासिल करना चाहें, दीगर मालूमात लेना चाहें, बराए करम जो भी मालूमात लेने वाले दोस्त हैं वो मुझे व्हाट्सएप करें। अगर किसी ने खरीदारी करनी है तो डेफिनेटली वो कॉल पर ही होगी। बहुत शुक्रिया, सदा सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।